नमस्कार, मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। समुच्चय चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने दो टॉपिक समुच्चय और उसका निरूपण तथा समुच्चय के प्रकारों का अध्ययन किया। आज हम इसका तीसरा टॉपिक समुच्चयों पर संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। समुच्चयों पर संक्रियाएं मुख्यतः चार प्रकार की हैं। समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इन चार संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। समुच्चयों का संघ, समुच्चय ए तथा बी का संघ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार लिया गया हो। समुच्चय ए तथा बी के संघ समुच्चय को ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां ये प्रतीक चिन्ह संघ या यूनियन के लिए यूज किया गया है। अर्थात ए यूनियन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए या एक्स एलिमेंट ऑफ बी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यदि समुच्चय ए में अवयव हों 1, 2, 3, 4, 5 तथा समुच्चय बी जिसमें अवयव 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो, तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिखें। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद में बी के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ए और बी में जो कॉमन है वो एक बार लिखे जाएंगे। जैसे 4 और 5 इसमें भी है, 4 और 5 इसमें भी हैं, तो एक बार लिखे जाएंगे 4 और 5। इसके बाद में एलिमेंट्स शेष जो रहे हैं वो लिखो। एलिमेंट्स 6, 7, 8, 9। अर्थात समुच्चय ए तथा बी का संघ समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एलिमेंट्स होंगे। संघ संक्रिया के गुणधर्म। समुच्चयों का संघ जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अर्थात ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। इसी प्रकार समुच्चयों का संघ साचरीय नियम का भी पालन करता है। अर्थात समुच्चय ए का बी के साथ यूनियन करके फिर सी के साथ यूनियन किया जाए या बी और सी का यूनियन करके ए के साथ यूनियन किया जाए तो बराबर रहते हैं। समुच्चय ए का फाई के साथ यूनियन किया जाए, रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन किया जाए तो उस समुच्चय में कोई चेंज नहीं आता, समुच्चय ए ही प्राप्त होता है। इसे तत्समक नियम कहते हैं। जहां फाई संघ संक्रिया के लिए तत्समक है। इसी प्रकार ए का ए के साथ यूनियन किया जाए तो ए ही प्राप्त होता है। इसे वर्ग सम नियम कहा जाता है। सार्वत्रिक समुच्चय का ए के साथ यूनियन किया जाए तो सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होता है। इसे सार्वत्रिक समुच्चय नियम या यू नियम कहते हैं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चय ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें ए तथा बी के सभी उभयनिष्ठ अवयव हों
समुच्चय ए तथा बी के सर्वनिष्ठ समुच्चय को ए इंटरसेक्शन बी, जहां ये प्रतीक चिन्ह सर्वनिष्ठ के लिए यूज है, से निरूपित करते हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए तथा एक्स एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, यदि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 अवयवों का समुच्चय है तथा समुच्चय बी 4 5 6 7 8 9 अवयवों का समुच्चय है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करने के लिए इसमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन अवयव देखे जाएंगे। दोनों के अंदर कॉमन अवयव 4 और 5 हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों समुच्चयों में हैं वो 4 और 5 हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4 व 5 अवयवों का समुच्चय होगा। यदि समुच्चय ए तथा बी में एक भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो ऐसे समुच्चयों को असंयुक्त समुच्चय कहा जाता है। अर्थात यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होगा। सर्वनिष्ठ समुच्चयों के गुणधर्म। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। इसी प्रकार समुच्चयों का सर्वनिष्ठ शास्त्रीय नियम का पालन भी करते हैं। अर्थात ए और बी का इंटरसेक्शन करके सी के साथ किया जाए या बी और सी का इंटरसेक्शन करके ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो बराबर प्राप्त होता है। फाई इंटरसेक्शन ए फाई प्राप्त होगा। इसी प्रकार सार्वत्रिक समुच्चय U का A के साथ इंटरसेक्शन A प्राप्त होगा। इसे फाई तथा U नियम बोला जाता है। इसी प्रकार A समुच्चय को A के साथ इंटरसेक्ट किया जाए तो समुच्चय A ही प्राप्त होता है। ये वर्ग सम नियम कहलाता है। वितरण नियम। B और C समुच्चय का यूनियन करके A के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो वह उसी के बराबर होता है जब A और B का इंटरसेक्शन करके A और C का इंटरसेक्शन करके दोनों का यूनियन किया जाए, उसके बराबर रहेगा। इसे वितरण नियम या बंटन नियम कहा जाता है। अर्थात A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो A इंटरसेक्शन B यूनियन विद A इंटरसेक्शन C के बराबर होता है। समुच्चयों का अंतर। समुच्चय A तथा B का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो A में है किंतु B में नहीं है। इसे A माइनस B से निरूपित किया जाता है। अर्थात A माइनस B बराबर x such that x एलिमेंट ऑफ A तथा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यदि समुच्चय A में अवयव हों 1 2 3 4 5 तथा समुच्चय B में अवयव हों 4 5 6 7 8 और 9 तो A माइनस B ज्ञात करने के लिए A के अवयवों में से B के उन अवयवों को हटा दिया जाएगा जो कॉमन हैं। अर्थात 1 2
और 3, 4 और 5 दोनों समुच्चयों में कॉमन है, अतः इनको हटा दिया जाएगा तो a माइनस बी प्राप्त हो जाएगा, जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1, 2 और 3। इसी प्रकार b माइनस ए ज्ञात करने के लिए b के अवयव लिखे जाएंगे, उनमें से एक एक कॉमन अवयवों को हटा दिया जाएगा। जैसे इसमें 4 और 5 हैं तो 4 और 5 को हटा देंगे तो शेष अवयव 6, 7, 8, 9 अवयवों का समुच्चय b माइनस ए कहलाएगा। समुच्चय का पूरक। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से उस समुच्चय के अवयवों को हटाने पर प्राप्त समुच्चय को कहते हैं। इसे a डैश a का कॉम्प्लीमेंट या u माइनस ए से निरूपित करते हैं, अर्थात a डैश a का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए बराबर x इस प्रकार है कि x एलिमेंट ऑफ u तथा x नॉट एलिमेंट ऑफ a से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि सार्वत्रिक समुच्चय u प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा एक समुच्चय a प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो a का पूरक समुच्चय a डैश u माइनस ए ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों में से समुच्चय a के अवयवों को हटा दिया जाएगा, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 को हटा देंगे तो शेष अवयवों का समुच्चय पूरक समुच्चय कहलाएगा 6, 7, 8, 9, अर्थात a डैश बराबर u माइनस ए में एलिमेंट होंगे 6, 7, 8, 9। धन्यवाद।